हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी और एक खास कंडीशन भी है यहाँ पर विद आर लेस देन 1। इसका क्या मतलब है कि हम उन जीपी की इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि जीपी कैसे होनी चाहिए, उसकी जो कॉमन रेशो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या फॉर्मूला है देखते हैं। सपोज लेट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब बी अ जीपी। तो हमने एक जीपी ले ली जिसमें ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो है एंड आपको आर कैसे दिया हुआ है, लेस देन 1। देन इसकी इन्फानाइट टर्म्स का सम क्या होगा देखते हैं क्या फॉर्मूला है। तो ये सारी टर्म्स का सम कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। इसको हम डिनोट करेंगे एस इन्फिनिटी से, जैसे फर्स्ट एन टर्म्स के सम को एस एन से करते थे। और वो क्या आएगा, ए यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। तो हमारे पास इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या है, ए अपॉन 1 माइनस आर। देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम एग्जाम्पल्स पर। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द सम of the following series of the following series to infinity। यानी आपने इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है और सीरीज़ क्या दी हुई है। फर्स्ट सीरीज़ है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और सेकेंड सीरीज़ है आपके पास 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 1/2 प्लस 1/2 की पावर 4। नेक्स्ट है 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आपने इन दोनों सीरीज़ का सम निकालना है अप टू इन्फिनिटी। देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखो तो 1 माइनस 1/3 1/9 माइनस 1/27 ये एक जीपी है। कैसी जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें नज़र आ रहा है क्या है 1, और कॉमन रेशो आपको चेक करना पड़ेगा। सेकंड टर्म को मैंने फर्स्ट से डिवाइड किया, कितना आ रहा है -1/3। आप इसी तरह थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करोगे तो भी -1/3 आएगा। तो ये एक जीपी है जिसमें ए 1 है और आर कितना है -1/3। अब -1/3 जो क्वांटिटी है कैसी है, लेस देन 1। तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू -1/3। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1/3, ये आपके पास कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 3 + 1 यानी 1/4/3। और आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 3/4। तो आपके पास सम आ गया 3/4 और यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो कितना आसानी से लग गया ये फॉर्मूला। इसी तरह सेकंड देखते हैं। अब अगर मैं सेकंड सीरीज़ देखूँ तो जो ये टर्म्स हैं, ना तो ये एपी में है ना ये जीपी है, लेकिन अगर मैं इन टर्म्स को अरेंज कर लूँ, पहले जो इनिशियल आपको जैसी टर्म्स दी मैं वे वैसी लिख रही हूँ, फिर हम इनको रीअरेंज करते हैं। ये मैंने एज इट इज़ लिख दी एंड सो ऑन। अब आप इन टर्म्स को कैसे लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो ये जितनी ब्रैकेट्स हैं इनकी फर्स्ट टर्म्स अलग कर लो, ये अप टू इन्फिनिटी है। तो फर्स्ट टर्म 1, फिर 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर। तो 1 1/2 1/2 का स्क्वायर, ये भी इन्फानाइट होंगे। और जो बाकी की टर्म्स हैं 1/2 का स्क्वायर यानी पहली ब्रैकेट की सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड ब्रैकेट की सेकेंड टर्म, फिर थर्ड ब्रैकेट की सेकेंड टर्म, इनको अलग कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब ये दोनों की दोनों क्या हैं, अब ये दोनों जीपी हैं। ये कौन सी जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो आप देख सकते हो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके थर्ड को सेकंड से हाफ। और ये जो जीपी है आपके पास, इसमें फर्स्ट टर्म है 1/2 का स्क्वायर और कॉमन रेशो है, आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो या थर्ड को सेकंड से 1/2 का स्क्वायर।
अब ये दोनों क्या आ गई जीपी, तो इन्फिनाइट और दोनों के अंदर जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है, तो एस इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला है, ए 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला दोनों पर लग जाएगा, फर्स्ट पर लगा तो ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फर्स्ट का सम हो गया, प्लस सेकेंड का सम ए क्या है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 माइनस आर, और ये भी क्या है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 माइनस हाफ तो हाफ हो गया, ये हो गया 1 अपॉन 4 और नीचे आया 1 अपॉन 1 माइनस 4, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन 4 और डिवाइडेड में कितना आएगा 3/4, उसको आप क्या लिख सकते हो 4/3, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 + 1/3, इसको आप 2 1/3 भी लिख सकते हो या 7/3, तो आपके पास सम आ गया और हमारे पास सम आया 7/3। इसी तरह एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल करते हैं इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, थर्ड एग्जाम्पल, प्रूफ दैट x raised to the power half into x raised to the power 1/4 into x raised to the power 1/8 up to infinity is equal to x। अब कहीं देखने से नहीं पता चल रहा कि ये जीपी का क्वेश्चन है या हमने इन्फिनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाना है। देखो कैसे करते हैं, आपने इस प्रोडक्ट को x दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। नाउ x की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 1/4 x की पावर 1/8 अप टू इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हो, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। पहली पावर 1/2, नेक्स्ट पावर क्या है 1/4, उससे नेक्स्ट पावर है 1/8, और ऐसे कितनी पावर्स आएंगी इन्फिनाइट। अब जो x की पावर में चीज़ चल रही है, ठीक है, ये जो x की पावर में चीज़ चल रही है, ध्यान से देखो तो ये क्या चीज़ है, ये एक जीपी है, जीपी का सम है इन्फिनाइट टर्म्स का। लिखेंगे कैसे, हम इस इक्वेशन को फर्स्ट कह देते हैं, इंडेक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इंडेक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का मतलब है कि x की पावर में जो लिखा हुआ है, तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सिर्फ मैं पावर को कंसिडर कर रही हूँ, 1/2 1/4 1/8 प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है, ये सम है इन्फिनाइट टर्म्स का, एक इन्फिनाइट टर्म्स का सम है, एक जीपी है ये। और कैसी जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें नज़र आ रही है कितनी है हाफ, और आर कितना है, अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, यानी 1/4 को 1/2 से, या 1/8 को 1/4 से, थर्ड को सेकंड से, तो ये दोनों हमेशा इक्वल आ रहे हैं, और कितना आ रहा है आर हाफ, यानी ये एक जीपी का इन्फिनाइट टर्म्स का सम है, और आर किससे छोटा है 1 से, तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। ये क्या आ जाएगा, a 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या वैल्यू आ गई 1। यानी जो आपके पास, हमने इससे स्टार्ट किया था प्रोडक्ट से, x की पावर जो आ रही है, तो जो x की पावर में है यानी x का इंडेक्स, उसकी वैल्यू क्या आ गई 1, इसकी वैल्यू को वापस फर्स्ट में पुट कर दो, एंड देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट आपके पास क्या आ गया, x की पावर हाफ, x की पावर 1/4 x की पावर 1/8 सॉरी अप टू इन्फिनिटी, ये जो पावर थी ये किसके इक्वल आ गया 1 के, और अगर ये 1 के इक्वल आ गया तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो x, और यही आपको प्रूफ करना था। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि x की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/8, अगर हम यही प्रोसेस इन्फिनाइट टर्म्स तक करते रहें तो प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा x के। तो क्वेश्चन देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही आसान। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी whose second term is 2/9 and sum to infinity is unity। तो हमें क्या दिया हुआ है, आपने एक जीपी बतानी है। जीपी बताने का मतलब है कि आपने ऐसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बतानी है जिसकी सेकेंड टर्म तो 2/9 है
और अगर उसकी इन्फानाइट टर्म्स का सम कर दो, सम टू इन्फिनिटी, यानी उसकी इन्फानाइट टर्म्स का सम करे तो वो यूनिटी आएगा। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। तो देखते हैं कैसे करेंगे इन दो कंडीशंस के साथ, कैसे निकालेंगे हम जीपी। अब हमें जीपी के बारे में कुछ नहीं दिया तो हम लिख लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो हमने ए फर्स्ट टर्म और आर कॉमन रेशो मान ली इस जीपी की। देन आपको क्या क्या गिवन है? एक तो सेकंड टर्म गिवन है A2, लेकिन ए एन nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ARn-1। तो A2 क्या हो जाएगा? AR⁴ वो आपको दी हुई है 2/9। तो ये तो आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड आपको इन्फानाइट सम टू इन्फिनिटी यानी S इन्फिनिटी, जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो A/1 - R होता है, लेकिन यहाँ आपको कितना दिया हुआ है? यूनिटी। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास जो दो इक्वेशंस हैं, a इंटू आर की वैल्यू दी हुई है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और A/1 - R की वैल्यू 1 दी हुई है, ये सेकेंड इक्वेशन। आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर कर a और r निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो। r कितना आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से? 2/9a। इसको पुट कर दो सेकेंड में, पुट इन सेकेंड। जब आप सेकेंड में पुट करोगे तो A/1 - R की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी? 2/9a, और ये कितना है? 1। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज A/9a आ गया एलसीएम। 9a - 2 = 1। दिस इम्प्लाइज ये डिनोमिनेटर वाला 9a यहाँ ऊपर आ जाएगा और a के वहाँ पहली है तो 9a²। नीचे आ गया 9a - 2 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9a² = 9a - 2, एंड दिस इम्प्लाइज 9a² - 9a + 2 = 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गया है ये a में। इसको चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट रूल से करो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है, या मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो। तो यहाँ हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं। 9 और 2 का प्रोडक्ट 18। ऐसे दो नंबर सोचो। डिस्क्रिमिनेंट रूल मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, इस वीडियो में आपको मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करके दिखा रही हूँ। तो 9 2 ज़र 18, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करें तो 18 आए और प्लस या माइनस करें तो 9 आए। तो आप एक नंबर ले लो, 9 और 2 18। तो कैसे निकालते हैं? इसके फैक्टर्स बना के देख लो। 2 9 ज़र 18 और 3 3 ज़र 1। तो आपके पास 18 के क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए। तो यानी 18 को आप लिख सकते हो 2 × 3 × 3। अब इनमें से आपने ऐसे दो नंबर्स की चॉइस करनी है जिनको प्लस माइनस करके 9 आता है। तो एक ले लेते हैं 3 2 ज़र 6 और एक ले लेते हैं 3। तो 6 और 3 कितना होता है? 9। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 9a²। 9a को क्या लिख सकते हैं? 6a और 3 और 2 एज इट इज। अब आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है? 3a। अंदर क्या बचेगा? 3a, 3 3 ज़र 9 - 2, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3a - 2। अब फैक्टर्स क्या बन गए? एक बन गया 3a - 2 और दूसरा आ गया 3a - 1। तो यहाँ से a की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 2/3 और दूसरी वैल्यू आ गई 1/3। अब ये a की दो वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, एक आई है 2/3 और एक आई है 1/3। a आपने फर्स्ट टर्म ली थी, ठीक है। और r क्या आया था हमारे पास? r हमारे पास है 2/9/a। अगर आप a को लेते हो 2/3 तो r क्या होगा? 2/9a। 9a का मतलब यहाँ पर a की वैल्यू पुट होगी, और ये क्या बनेगा? 3 3 ज़र 9। ये कितना आ गया? 2/6 यानी 1/3। यानी अगर a 2/3 है तो r आ रहा है 1/3। और अगर आप a को लेते हो 1/3 तो r क्या आएगा इस फॉर्मूले से? 2/9a। ये हो रहा है 3 3 ज़र 9, यानी कितना आ रहा है? 2/3। a की वैल्यू 2/3 तो r 1/3, और अगर a 1/3 तो r कितना आ रहा है? 2/3। देयरफॉर द जीपी इज, जीपी क्या बनेगी? जीपी की टर्म्स क्या होती हैं? a
ए आर स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट केस लूँ, द जी पी इज़, अगर आप ए को 2/3 ले रहे हो और आर को 1/3, ये केस ले रहे हो, तो जीपी क्या बनेगी, ए इंटू आर। ए इंटू आर क्या बन जाएगा, 2/9, ए इंटू आर का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 2/27 एंड सो ऑन। तो ये तो हुआ आपका पहला आंसर। और अगर हम सेकंड केस ले रहे हैं ये वाला कि जीपी विद ए इज इक्वल टू 1/3 एंड आर इज इक्वल टू 2/3, तो ए इंटू आर, ए इंटू आर हो जाएगा 2/9 और ए इंटू आर स्क्वायर ये हो जाएगा 4/27। तो ये भी आपका आंसर है और ये भी। तो अगर ए की वैल्यू 2/3, आर 1/3, तो आपकी जी पी ये है। और अगर ए 1/3 और आर 2/3, तो आपकी जी पी है 1/3, 2/9, 4/27 एंड सो ऑन। तो ये आपका आंसर्स आ रहे हैं और इस केस में हमारे पास 2 आंसर्स आ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, और आपके पास सीरीज क्या है, 1 प्लस बी आर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। आपने इस सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का सम का मतलब क्या है कि इसमें सम का साइन है, प्लस का साइन है। सम निकालना है टू इन्फिनिटी ऑफ दिस सीरीज, यानी इसकी इन्फानाइट टर्म्स का सम निकाल के बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना है इसको, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें जो भी सम दिया है उसमें इन्फानाइट टर्म्स हैं, तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं, एस इन्फिनिटी। तो एस इन्फिनिटी क्या हो गया, 1 प्लस बी इंटू आर, ये इसकी सेकेंड टर्म है। 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये इसकी थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसको मैंने कह दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इस सम, ये जो इन्फानाइट टर्म्स का सम है, इसको आर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आर एस इन्फिनिटी, तो हर टर्म आर से मल्टीप्लाई होगी। पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको एक सेकेंड, पहले मैं इसको फर्स्ट टर्म बता रही हूँ, इसको आप आर से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब वो आर से मल्टीप्लाई होगी ये टर्म, तो आर आएगा सिर्फ, वो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, एक टर्म आगे लिख रही हूँ। फिर आर किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। जब इससे आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर, उसको मैंने थर्ड पोजिशन पर लिखा, मतलब पहली जगह खाली छोड़ दी। आर से मल्टीप्लाई होके आपने इस पूरी इक्वेशन को आर से किया, तो आर आया, वो मैंने उसके नीचे लिखा जो आर के साथ आ रही है। अगली टर्म में जब आप इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर आएगा, वो मैंने आर स्क्वायर वाली के नीचे लिखा। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होगी आर से, तो वो टर्म आएगी जिसमें क्या होगा, आर क्यूब, तो मैं उसको अगली टर्म के नीचे लिखूंगी, जहाँ जो अगली टर्म यहाँ आ रही होगी आर क्यूब वाली, एंड सो ऑन। और यही काम कब तक चलेगा, अप टू इन्फिनिटी, और इसको मैंने कह दिया सेकेंड इक्वेशन। तो हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एस इन्फिनिटी में से आर एस इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये साइड तो आपके पास ही आ चाहिए। अब मैंने जान के यही टर्म्स लिखी हैं मैंने आर से मल्टीप्लाई करके, लेकिन एक जगह खाली छोड़ दी, यानी पहली टर्म को सेकंड के नीचे लिखा, थर्ड को सेकंड के नीचे लिखा, एंड सो ऑन। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये साइड तो ठीक आ गई, इसमें 1 तो 1 के साथ तो सब्ट्रैक्ट होने के लिए यहाँ कोई है ही नहीं, इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, तो क्या आएगा, 1 प्लस बी इंटू आर में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, आर, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ऐसे ही इसमें से ये सम सब्ट्रैक्ट होगी, तो 1 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, 1 प्लस बी आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ आर स्क्वायर है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलेगा अप टू इन्फिनिटी। अब इन्हें खोल के देखो क्या बनेगा, ये सेकेंड टर्म क्या बन रही है, आर प्लस बी आर माइनस आर, और थर्ड टर्म क्या बन रही है, आर स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बी, एंड सो ऑन।
तो जो आपके पास सेकेंड टर्म आ रही है उसमें से आर और आर कैंसिल आउट हो रहे हैं, सिर्फ क्या बच रहा है, बी आर। अगले में से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, आर स्क्वायर बी से आर स्क्वायर बी कट रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है, आर स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका मतलब आपके पास 1 माइनस आर इंटू एस इन्फिनिटी क्या आ रहा है, 1 प्लस बी आर। ये आर स्क्वायर बी स्क्वायर को आप बी स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हो। ये क्या चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक जीपी है, ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो या थर्ड को सेकंड से, कॉमन रेशो क्या आ रही है, बी आर। तो इसका प्रोडक्ट, सॉरी, इसका सम क्या होगा इन्फिनाइट टर्म्स का, ए अपॉन 1 माइनस आर। और इस तरफ आपके पास क्या चल रहा है, 1 माइनस आर एस इन्फिनिटी। 1 माइनस आर को भी डिनोमिनेटर में ले जाओ तो आपके पास एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस बी आर। और ये आपका आंसर है। अब हमने क्या किया इस न्यूमेरिकल में, हमें जो सम निकालने को दिया हुआ था इन्फानाइट सम, ये जीपी में नहीं था, हमने क्या किया, उसका नाम एस इन्फिनिटी रख लिया, उसको आर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ध्यान रखा जो पहली टर्म आ रही है उसको दूसरी के नीचे लिखा है, जो दूसरी टर्म आ रही है आर से मल्टीप्लाई करके उसको तीसरी के नीचे लिखा एंड सो ऑन। और फिर सब्ट्रैक्ट करा सेकंड को फर्स्ट में से, और वैसे वैसे फर्स्ट को अकेला छोड़ा, दोनों की, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करिए, क्यों, क्योंकि दोनों के साथ आ रहा है। इसकी थर्ड टर्म में से इसकी सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट हुई है क्योंकि दोनों में आर स्क्वायर है। वो करने के बाद बाकी टर्म्स कट जाएंगी, आपके पास ये टर्म्स बचेंगी, और ये टर्म्स एक जीपी बना रही हैं जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस बी आ रहा है। और आपको इन्फिनाइट टर्म्स का सम आता है जीपी में, आपने फॉर्मूला लगा दिया ए अपॉन 1 माइनस आर यानी कॉमन रेशो, इसमें ए 1 है और कॉमन रेशो बी आ रहा है। 1 माइनस आर इधर ले आओ, आपके पास जो आपको सम चाहिए था जिसका नाम आपने एस इन्फिनिटी रखा था वो आ गया, और आपको यही चाहिए था। मतलब हमें जीपी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी हमने जीपी की हेल्प से अपना आंसर निकाल लिया। एक और एग्जाम्पल 5th, द सम ऑफ infinite number of terms in GP is 15। एक जीपी में इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम आपको 15 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम वो भी दिया हुआ है आपको, और कितना दिया हुआ है, इज 45। फाइंड द सीरीज, आपने सीरीज निकालनी है। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, आपको इन्फिनाइट टर्म्स का जो सम है वो तो दिया हुआ है 15, और अगर आप उन टर्म्स का स्क्वायर कर दो तो जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45। आपने सीरीज बतानी है। तो जो सीरीज आएगी उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो कुछ भी नहीं दी हुई, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशो। तो हमने फर्स्ट टर्म भी मान ली और कॉमन रेशो भी मान ली। इसका मतलब अगर मैं सोच के चलूँ तो मैं जीपी को ये सपोज कर रही हूँ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो उसके स्क्वायर्स की सीरीज़ कैसी होगी, हमने एक और भी तो सीरीज़ लेनी है ना उसके स्क्वायर्स की। तो ए स्क्वायर पहली टर्म होगी, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर R4, ए स्क्वायर जब स्क्वायर करोगे तो इसका ये A6 एंड सो ऑन। तो अगर ओरिजिनल सीरीज़ ये है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो स्क्वायर्स की कैसे होगी, ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर R4 ए स्क्वायर R6। यानी अगर इसकी फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशो आर है तो स्क्वायर्स वाली सीरीज़ की फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर होगी और कॉमन रेशो आर स्क्वायर होगी। ये बात आपने सोच के चलना है, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर होगी और कॉमन रेशो आर स्क्वायर। तो अभी हमने सिर्फ ये लिखा है कि ए फर्स्ट टर्म ले ली और आर कॉमन रेशो ले ली। तो आपको इन्फिनाइट टर्म्स का सम 15 दिया हुआ है, देयरफॉर इन्फिनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए अपॉन 1 माइनस आर क्या आ गया, 15। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू 1 माइनस आर। इसको कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। आपके पास ए आ गया है लेकिन आर के टर्म्स में। ऑल्सो आपको स्क्वायर्स की सीरीज़ ये बनेगी जिसकी फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर और कॉमन रेशो आर स्क्वायर है, उसका भी सम दिया हुआ है।
तो अगर इसका फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर है तो इस केस में a कौन है, a स्क्वायर, और कॉमन रेशो कितनी है, आर स्क्वायर, तो a की जगह a स्क्वायर, r की जगह आर स्क्वायर, और ये सम कितना है 45। तो यहाँ से a स्क्वायर कितना आ गया 45 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू आई और सेकेंड इक्वेशन से a स्क्वायर की वैल्यू आई। इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप a को एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेटिंग a कैसे करेंगे, a को एलिमिनेट, आप फर्स्ट में से a की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर दो। तो सेकेंड में a स्क्वायर क्या बनेगा, फर्स्ट में से ले लो 15 का स्क्वायर 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है, लेकिन a कहाँ से लिया, फर्स्ट से, और राइट हैंड साइड इसकी एज इट इज़। 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 225, ये आया 1 माइनस आर का स्क्वायर, 45 एज इट इज़। और 1 माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों तरफ से एक एक 1 माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा 225 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस आर। आप इस फैक्टर्स को कैंसिल कर सकते हो, 45 को 225 के नीचे ले आओ, यहाँ बचेगा सिर्फ 5 इंटू 1 माइनस आर, और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस आर। इसको सिंप्लीफाई कर क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 5r इज इक्वल टू 1 प्लस आर। दिस इम्प्लाइज इस 5r को इधर ले आओ 6r, और इस 1 को उधर ले जाओ 4, r की वैल्यू आ गई 4/6 यानी 2/3। तो r की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, देयरफॉर जो कॉमन रेशो है वो आ गई 2/3। यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, देयरफॉर a इज इक्वल टू 15 1 माइनस आर, आर की वैल्यू है 2/3, 15 इंटू एलसीएम लिया 3 माइनस 2 1, 3 5 एंड देयरफॉर a की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई 5 और r की वैल्यू आई हुई है 2/3। आपने सीरीज़ निकालनी है। सीरीज़ निकालने का क्या मतलब है, आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बतानी है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, a आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये क्या बनेगी a आर का मतलब a को r से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट a को r के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन। तो ये आ गया आपका आंसर। इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन जिससे हमारा ये पूरे का पूरा कंसेप्ट ख़त्म होगा, सब तरह के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। इवैल्यूएट, आपने इवैल्यूएट क्या करना है, 0.34, इसका क्या मतलब होता है, 4 के ऊपर डॉट लगी हुई और 5 डॉट लगी हुई, इसका मतलब एक्चुअली में होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्म्स ही बार बार आ रही है। तो जब ये चीज़ इन्फानाइट टाइम्स चले तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं। तो आपको स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट मतलब इसका आंसर क्या आएगा, आपने ये बताना है कि ये नंबर किसके इक्वल है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आपको ये दिया हुआ है 0.345 डॉट, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, 4 5 4 5 4 5 4 5 और कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। इसको आप लिख सकते हो 0.3 प्लस 0.045 प्लस, क्योंकि 4 5 कहाँ पर है, एक ज़ीरो कर दी, 0.3 अलग, 0.045। इसके लिए क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद 3 zeros 45, और यही प्रोसेस चलता जाए। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/10, इसको लिख सकते हैं 45/1000, इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे ही, एंड सो ऑन। अब अगर हम ध्यान से इन टर्म्स को दोबारा से लिखें तो आपके पास ये हो जाएगा, इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, इसको लिखते हैं, इन सब में से आप चाहो तो 45 और 10 की पावर 3 जिसे हम 1000 कहते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा 1 प्लस 1/10 की पावर 2, क्योंकि 5 zeros थी, 3 आपने बाहर ले ली, एंड सो ऑन। अब जो ये ब्रैकेट आ रही है, ध्यान से देखें, ये एक जीपी है जिसमें a1 है और कॉमन रेशो कितनी आ रही है, 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100, और वो लेस देन 1 है। तो आपको फॉर्मूला आता है s इन्फिनिटी का a/1 माइनस आर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a/1
अपॉन 1 माइनस आर, 1/10 का स्क्वायर। ये लग गया फॉर्मूला। बस अब टर्म सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एज इट इज़ 45/10 की पावर 3। यहाँ एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 1/10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 99/10 की पावर 2, वो ऊपर चली जाएगी। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/10 प्लस, ये जब आप कैंसिल आउट करोगे यहाँ एक 10 बचेगा, तो 45/10 इंटू 99, 3/10 प्लस ये आपके पास कैंसिल आउट करके आएगा 5, 9 5 ज़ार 45, 9 11 ज़ार और 5 2 ज़ार 10, तो ये आपके पास आ रहा है 1/22। एलसीएम ले लो, ये आपके पास आ जाएगा 19/55। यानी हमने इवैल्यूएट करा जीपी की हेल्प से, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी की हेल्प से, कि ये जो नंबर है जिसका मतलब ये है उसकी वैल्यू आ रही है 19/55। इसके साथ आपके इस टॉपिक के सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स कवर हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।